आपकी जो स्टॉक डेटा केबल है, यानी कि वो डेटा केबल जो आपको नए डिवाइस के साथ मिलती है, जब वो खराब हो जाती है तो आप आफ्टर मार्केट डेटा केबल्स के साथ जाते हो और उनके साथ आपको जनरली दो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। पहला ये कि जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और दूसरा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप या पीसी के बीच यूएसबी केबल के थ्रू वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके टाइम की काफ़ी बर्बादी होती है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इन डेटा केबल्स पे जो वायर यूज़ की जाती है या तो वो कॉपर की नहीं होती, और बाई चांस अगर वो कॉपर की होती है तो जो थिकनेस होनी चाहिए डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर फास्ट चार्जिंग, वूक चार्जिंग, डैश चार्जिंग के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए, वो उनमें नहीं देखने को मिलती। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एक बेस्ट डेटा केबल चूज़ करनी है, और मेरी जो रिकमेंडेशन है बेस्ट डेटा केबल की वो भी मैं आपको दूंगा। तो अभी के टाइम में मैं ROG Phone 2 और एप्पल का iPad यूज़ कर रहा हूँ, और एप्पल वालों का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि 3 महीने के अंदर जो नई डेटा केबल थी वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, पूरी फट गई, बेकार हो गई। तो यहाँ पे सबसे ख़राब चीज़ एप्पल की ये है कि जो डेटा केबल है इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत रद्दी आती है, और ये कुछ ही टाइम के बाद खुद ही ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे ओस्मो ब्रांड की लाइटनिंग यूएसबी केबल भी मिल गई, और उसके बाद टाइप सी और माइक्रो यूएसबी केबल भी मिल गई। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है, जो लोग यूएसबी केबल से परेशान हैं, जिनको हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट चाहिए, अच्छी चार्जिंग चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वूक चार्जिंग, डैश चार्जिंग ये हर डेटा केबल के साथ काम नहीं करती, लेकिन ओस्मो की जो मैंने डेटा केबल्स परचेज़ की हैं इनके साथ बहुत परफेक्टली काम करती है। अलग अलग इनकी रेंज आती है, तो कंप्लीट आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है। सो हे व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपने एप्पल यूज़र्स के साथ। अगर आपके पास iPhone 11 Pro Max भी है तो वही रद्दी डेटा केबल उसके साथ मिली है आपको, जो 2 से 3 महीने के अंदर ख़त्म हो गया, आप फेंक चुके होगे। तो यहाँ पे ओस्मो का L60 डेटा केबल मैंने परचेज़ किया है, जिसकी लेंथ है 6 फीट। इसका शॉर्टर वेरिएंट भी आता है 3 फीट के अंदर, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जितनी ज़रूरत है आप वही परचेज़ करोगे। 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलती है और डायरेक्टली रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको डेटा केबल के साथ एक वारंटी कार्ड मिलता है, जिस पे एक यूनिक कोड लिखा होता है। उसको जब आप यूज़ करोगे, रजिस्टर करोगे विदिन 7 डेज़, तो 1 साल की आपको वारंटी वहाँ पे मिल जाती है। अब आप कहोगे कि यार इन डेटा केबल में ऐसा खास क्या है जो ये एप्पल की जो डेटा केबल्स हैं उनसे बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप हेड देख पा रहे हो तो दोनों ही एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं वो गोल्ड प्लेटेड है। अब सबसे बड़ी चीज़ एप्पल की जो डेटा केबल्स है उनमें दिक्कत क्या आती है कि जो हेड से आपकी वायर डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है और वायर यहीं से क्रैक होना शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि रबर का यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से जो वायर को ये बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है, और जब आप अपने डिवाइस के साथ यूज़ करते हो तो रबर मुड़ती है, ना कि वायर। अब यहाँ पे वायर भी आप देखोगे तो वायर पे प्रीमियम नाइलॉन ब्रेडेड है, तो नाइलॉन की वजह से इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा रिजिड हो जाती है। मतलब अगर आप इसको लपेटोगे तो बहुत टफ लगती है ये पकड़ने में भी। उसके बाद यहाँ पे आप सेंटर में एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्लिप दिया हुआ है, या फिर आप इसको टाई बोल सकते हो। तो अगर आप 6 फीट की लेते हो और आपको ज़रूरत नहीं है 6 फीट की, 4 फीट में भी काम चल जा रहा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आप राउंडेड टाई यहाँ पे कर सकते हो। अब ये किस तरीके से काम करती है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी जो चार्जिंग है, चार्जिंग टाइम वो प्रॉपर होना चाहिए, डेटा सिंक की स्पीड भी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये 2.4 एम्पियर तक का रैपिड चार्ज सपोर्ट करती है और प्रॉपर चार्जिंग आपको मिलती है। इवन जो एप्पल की डेटा केबल्स है और ये सेम टाइम पे आपके डिवाइस को चार्ज कर देंगी। वहीं जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो अप टू 480 Mbps ये प्रोवाइड कर देती है। अब आते हैं अपने एंड्रॉयड यूज़र्स पर। तो यहाँ पे मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहले हैं USB टू माइक्रो USB केबल वाले, दूसरे हैं USB टू USB टाइप C, लेकिन वो डैश चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग उनको चाहिए, या फिर उनको थर्ड जो लेटेस्ट है USB टाइप C 3.1 वाले। तो यहाँ पे सिर्फ फास्ट चार्जिंग चाहिए, वो डैश चार्जिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो अगर आप USB टू माइक्रो USB केबल पे जाते हैं तो आपको सभी चीज़ें वही मिलने वाली है जो एप्पल की, जो मैंने अभी लाइटनिंग केबल आपको दिखाई है, वही एल्यूमिनियम का हेड, गोल्ड प्लेटेड पॉइंट और प्रीमियम नाइलॉन का ब्रेडेड, ये सब कुछ सेम एज इट इज़ मिलेगा। अब यहाँ पे जो USB टू माइक्रो USB केबल है ये आपकी फास्ट चार्जिंग के साथ साथ अप टू 480 Mbps तक का डेटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करती है। वहीं अगर USB टाइप C की बात करें तो इसमें आपको वूक, डैश या फिर फ्लैश चार्ज का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपके पास Realme, Oppo, OnePlus या Vivo का डिवाइस होगा उस पर भी काम करेगी, या फिर आप अगर फास्ट चार्जिंग यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे भी काम करेगी। अप टू 5 Gbps तक का डेटा ट्रांसफ़र होता है, और इसमें आपको 5 वोल्ट 5 एम्पियर तक का वूक, फ्लैश या फिर डैश चार्जिंग मिलती है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हो तो 12 वोल्ट
2.5 एम्पियर तक का यहाँ पे आपको चार्जिंग मिल जाता है। अब यहाँ पे जो USB Type-C 3.1 है, इसमें आपको जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 5 Gbps तक मिलता है। इसमें डिवाइसेस तो आते ही आते हैं, जैसे ROG Phone 2 है या फिर जो लेटेस्ट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे जो मैकबुक है वो भी काम करती है, क्योंकि मैकबुक में आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है और वहाँ पे 3.1 वाला काम करता है, 5 Gbps तक का डेटा ट्रांसफर। वहीं अगर चार्जिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 3 एम्पियर तक की चार्जिंग मिल जाती है, एकदम परफेक्टली काम करता है। 30 वोल्ट की अगर फास्ट चार्जिंग है तो वो भी इसके साथ प्रॉपरली काम करेगी। अब यहाँ पे ओज़मो की डेटा केबल्स की दो खास बात है। पहली कि जब मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है तो इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है AWG ट्विस्टेड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी वजह से मैक्सिमम सिग्नल का ट्रांसफ़र रेट आपको मिलता है और एंटी इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से आपका सिग्नल भी लॉस नहीं होता। और दूसरा यहाँ पे ये है, जो इसमें कॉपर वायर यूज़ की जाती है वो थिक एंड सॉलिड की जाती है, ना कि फाइबर के रूप में। आपने देखा होगा कि ब्रश बन जाता है, ब्रश नहीं बनता, सॉलिड वायर होती है, जिसकी वजह से जो करंट है वो प्रॉपरली फ्लो करता है। तो ये डेटा केबल्स बेस्ट हैं अगर आपको एक लंबे टाइम के लिए डेटा केबल चाहिए, क्योंकि अक्सर डेटा केबल 2-3 महीने के अंदर ख़राब हो ही जाती है। एंड्रॉयड की 4-5 महीने चल जाती है, लेकिन अगर आपको 3-4 साल के लिए चाहिए, क्योंकि 1 साल की तो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि आराम से 2 से 3 साल तो ये कहीं भी जाने नहीं वाली, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो खुद बताती है कि हम तो टूटेंगे ही नहीं। तो अगर इन डेटा केबल्स की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो लाइटनिंग केबल है 3 फीट 1250 रुपीज़ में और 6 फीट आपको मिलेगी 1350 रुपीज़ में। वहीं अगर बात करें Type-C डेटा केबल की, जिसमें आपको वूक डैश फ्लैश चार्जिंग मिलती है अपने ओप्पो, रियलमी, वीवो या फिर OnePlus डिवाइसेस के लिए, या फिर आप अगर फास्ट चार्जिंग भी यूज़ करते हो और USB 3.1 वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी प्राइसिंग आपको 1400 मिलेगी 3 फीट के लिए और 1500 मिलेगी 6 फीट के लिए। वहीं अगर आप USB Type-C 3.1 पर जाओगे तो इसकी प्राइसिंग 3 फीट के लिए 1300 और 6 फीट के लिए 1400। थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लंबे टाइम के हिसाब से अगर आप सोचो तो आप 2000 रुपये की डेटा केबल 2 साल में आराम से ख़राब कर दोगे, क्योंकि अगर आप डिवाइस को सेल भी करोगे तो डेटा केबल तो आप डेफिनेटली अपने पास रखने वाले हो, क्योंकि ये लंबे टाइम तक आपकी काम आने वाली है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग बेस्ट डेटा केबल आपके डिवाइस के लिए, चाहे वो एप्पल का डिवाइस हो या फिर एंड्रॉयड का। लेकिन इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी, सजेशन या कुछ भी है तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक यहाँ पे है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन कर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।